Hello students, welcome back to our YouTube channel विद्यार्थी Academy and I hope that you are fine, safe and healthy। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपने परीक्षा की तैयारी बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोगों का मैपिंग का लास्ट क्लास है और मैपिंग में आज हम लोग जो पढ़ेंगे इन्वर्टिबल मैपिंग का न्यूमेरिकल्स करेंगे। किस तरीका से एक मैपिंग का इन्वर्टिबल कहा जा सकता है, किस प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम के थ्रू ये सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि एक मैपिंग को इन्वर्टिबल कैसे बताया जाएगा। ओके, जो कोई भी इस चैनल पर अभी न्यू व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके, जुड़ सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। इस चैनल पर केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड के बेसिस के ऊपर नहीं करवाया जाता है, इसमें ऑल ओवर बोर्ड्स सीबीएसई, आईसीएसई और विभिन्न स्टेट बोर्ड्स के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आज मैपिंग का जो ये पार्ट देख रहे हैं, अगर कोई न्यू व्यूवर्स हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 से 6 जरूर देखें, क्योंकि बिना वो पार्ट देखे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि सम्स हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसे, इसका तरीका क्यों ऐसा है सॉल्व करने का। तो उसके लिए आपको पहला 6 पार्ट जरूर देखना होगा और ये इस क्लास का लास्ट पार्ट है मैपिंग का। आप लोगों का व्यूज़ और आप लोगों का रिप्लाई आप लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक हम फिर कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी वो ठीक नहीं हुआ है कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप लोगों का रिप्लाई ही मेरे को मोटिवेशन देगा। तो जब तक आप लोग रिप्लाई नहीं कीजिएगा, आप लोगों का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, तब तक हो पाना मुश्किल है। सेकेंडली, आप लोगों का लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी मुझे एक मोटिवेशन देगा, जिससे हम और भी वीडियोस ऐसा बना सके और आप लोगों का हेल्प कर सके। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा और भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए, मैथ्स का वो पार्ट का वीडियो अपलोड किया जाए जो बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट है, जैसे कि 12th में हम लोग जानते हैं कि कैलकुलस का जो लास्ट की तरफ है मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, यहाँ तक कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, डेफिनाइट इंटीग्रल एज एन एरिया, स्ट्रेट लाइन या प्रोबेबिलिटी, किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का वीडियो दिया जाए तो आप लोग एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियोस बनाने का। ओके, तो स्क्रीन में आप लोगों का एक क्वेश्चन शो किया जा रहा है। आशा करते हैं कि हम लोगों का जो पिक्चर है, जो आप लोगों का यहाँ पर वीडियोस जो स्क्रीन में क्वेश्चन आया है वो एकदम क्लियर आ रहा होगा, कहीं पे कोई हेजी नहीं रहा होगा और मेरा आवाज भी बहुत ही क्लियरली आपको सुनाई दे रहा होगा। हम लोग का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है कि ए एक सेट है, ठीक है, वो सेट में कैसा एलिमेंट है, वो सेट में एक एक्स है जो एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच का है, मतलब इंक्लूडिंग -1 एंड 1 लेसर देन इक्वल टू। ये जो इक्वल टू साइन का मतलब क्या होता है कि -1 और 1 एक्स का वैल्यू है, उसके बाद -1 से 1 के बीच में जितना नंबर्स आता है वो भी है, ठीक है। तो ए एक सेट है जिसमें एक्स का वैल्यू इसके बीच में लाइज कर रहा है। बोला गया है एफ और जी हम लोगों का दो फंक्शन है, जहां पर दोनों को ही ए से ए तक मैप किया गया, जहां पे एफ एक्स को एक्स स्क्वायर बोला गया है और जी एक्स का है एक्स टू द पावर 5। शो डैट करना है क्या कि जी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एफ इनवर्स नहीं। तो देखिए, इनवर्स जब हमको प्रूफ करना है, मतलब हमको मैपिंग का इनवर्स पार्ट शो करना है कि एग्जिस्ट कर रहा है और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमने जब ये इन्वर्टिबल मैपिंग या इनवर्स मैपिंग के बारे में बताया था तो आप लोगों को एक चीज जरूर बताए होंगे, अगर आप लोग को याद नहीं है तो यहाँ पे लिख रहे हैं, एक मैपिंग अगर एफ हम लोग का 1 1 होता है, यदि एक मैपिंग एफ हम लोग का ऑन टू होता है तो एफ हम लोग का बाइजेक्टिव होता है, ये हम बोले थे, याद है आपको कि अगर एक मैपिंग एफ हम लोग का 1 1 होता है, एफ अगर ऑन टू होता है तो एफ हम लोग का बाइजेक्टिव होता है। तो जब एफ 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव होगा तभी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तभी क्या होगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आया बात समझ में। अगर एक मैपिंग, फिर से बोल रहे हैं, ये थोड़ा हल्का लिखा गया है, इसको हम फिर से लिख रहे हैं, अगर एक मैपिंग एफ हम लोगों का 1 1 ऑन टू होता है, मतलब एक मैपिंग एफ अगर हम लोग का 1 1 है, अगर मैपिंग एफ हम लोग का ऑन टू है, तो हम लोगों को पता है कोई भी एक मैपिंग एफ 1 1 और ऑन टू दोनों होने पर वो हम लोग का बाइजेक्टिव होगा। तो बाइजेक्टिव होने से एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमको जस्ट यहाँ पे ये चेक करना है कि जी इनवर्स जो एग्जिस्ट बोला गया, मतलब हमको जी इनवर्स को 1 1 ऑन टू दोनों दिखाना होगा, मतलब मैपिंग जी को दिखाना होगा, तब हम बोलेंगे जी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमको एफ इनवर्स में, मतलब एफ जो मैपिंग है उसमें हमको दिखाना है 1 1 ऑन टू में से हो सकता है कोई एक जन ना हो, तो उसमें कोई एक जन वैलिड नहीं करेगा, मतलब एक जन 1 1 या ऑन टू में से कोई एक जन अगर नहीं होता है तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होने से वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे दिया गया है क्या, गिवन, पहले हम जी का कर रहे हैं। ओके,
गिवन gx इक्वल टू x टू द पावर 5, ये दिया गया है। ओके, gx इक्वल टू x टू द पावर 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, जहां पे x हम लोग का कहां पर है, a है। ओके, तो gx हम लोग का x टू द पावर 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो यहाँ पर ये जो x है, ये x कहाँ पे किए हैं, डोमेन, और x टू द पावर 5 कहाँ पे है, कोडोमेन में। याद रखिएगा, x हम लोग का कहाँ पे है, डोमेन में है, और x टू द पावर 5 हम लोग का कहाँ पे होगा, कोडोमेन में होगा। ओके, अब बोला गया क्या, यहाँ पर ये हम लोग का बोला गया है, तो लेट हम कर ले रहे हैं, लेट x1, x2 belongs to a, then gx1 equal to gx2 implies gx1 equal to gx2 का मतलब क्या हो गया, x1 का पावर 5 इक्वल टू x2 का पावर 5, यानी कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, x1 इक्वल टू x2। ओके, हेंस यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि gx1 इक्वल टू gx2 implies x1 इक्वल टू x2, सो g इज 1 1, इसीलिए g हम लोग का क्या है, इसीलिए g हम लोगों का 1 1 है। आया बात समझ में, g 1 1 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे साफ पता चल गया, जो हम लोग का इंजेक्टिव का डेफिनेशन था कि अगर फंक्शन इक्वल है, मैपिंग उसका इक्वल है, तो उसका डोमेन में जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि gx1 gx2 मेरा कोडोमेन का एलिमेंट है, तो कोडोमेन का एलिमेंट अगर इक्वल होता है तो डोमेन का भी एलिमेंट हम लोग का इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का ऑन टू चेक करना है, तो ऑन टू चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू a, जो कि मेरा कोडोमेन है, y बिलोंग्स टू a जो कि मेरा कोडोमेन है, y हम लोग का कहाँ पे रहेगा, a में होगा, और ये मेरा क्या होगा, ये मेरा कोडोमेन है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जब y बिलोंग्स टू a हम लोग का कोडोमेन है, देन हम लोग का क्या होगा, gx का वैल्यू हम लोग का y होना चाहिए, यानी देन y इक्वल टू x टू द पावर 5, तो x हम लोग का क्या हो जाएगा, y का पावर में 1/5, x हम लोग का क्या होगा, y का पावर में 1/5, और जब x हम लोग का y का पावर में 1/5 होगा तो ये बिलोंग्स टू कहाँ हो गया, a में हो गया, और ये a हम लोग का कहाँ पे होगा, ये a जो होगा ये मेरा डोमेन में होगा, क्योंकि x हम लोग का डोमेन का है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ऑन टू का डेफिनेशन से कि हर एक एलिमेंट y अगर हम लोग का कोडोमेन में है तो एक एलिमेंट x एग्जिस्ट करेगा डोमेन में, जहां पे हम लोग gx इक्वल टू y बोलेंगे। सो फॉर एनी y बिलोंग्स टू a कोडोमेन, हम यहाँ पे COD लिख दे रहे हैं, कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x belongs to a domain such that क्या होगा, g of x equal to y, hence हम लोग क्या बोलेंगे, g is on to। इसी वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि g हम लोगों का on to है। अब g जब हम लोग का on to है, g हम लोग का 1 1 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे therefore g इनवर्स एग्जिस्ट, इसीलिए g हम लोग का एक g इनवर्स हम लोग का एग्जिस्ट करेगा। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बोले क्या कि g इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि g हम लोग का 1 1 है, ऑन टू है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हैं g इज ऑन टू, सो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, g इज बाइजेक्टिव, यहाँ पे g बाइजेक्टिव है, ये मेंशन कर देना होगा, और अगर कोई भी एक मैपिंग बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, और वो हम लोग का g इनवर्स होगा। आया बात समझ, तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। अब सेकेंड पार्ट हम लोगों को देखना है। सेकेंड पार्ट में बोला गया कि एफ इनवर्स में एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब एफ इनवर्स बाइजेक्टिव नहीं है तभी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एफ इनवर्स बाइजेक्टिव नहीं है तभी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, राइट। अब जैसे कि देखो यहाँ पर हम तो एक्स लेके किए, कोई दिक्कत नहीं है, गिवन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a डोमेन, ओके, ये दिया हुआ है। अब x का वैल्यू मेरा -1 से 1 में हो सकता है, ओके, फॉर x इक्वल्स टू 1, f ऑफ 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1, फॉर x इक्वल टू -1, f ऑफ -1 यानी -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या, f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1, बट 1 नॉट इक्वल्स टू -1। हम लोग का f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ -1 तो हो रहा है, लेकिन
क्या 1 और -1 क्या इक्वल है? ये जरा भी इक्वल नहीं है, क्योंकि 1 नॉट इक्वल्स टू -1। तो जब 1 और -1 इक्वल नहीं है तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस हेंस f इज नॉट 1 1, इसीलिए f हम लोग का 1 1 नहीं है। और f हम लोग का 1 1 नहीं है तो हम लोग को फिर ऑन टू दिखाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, और बाइजेक्टिव नहीं होने से ये हम लोग का एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया बात समझ में? आशा करते हैं कि आप लोगों को अब क्लियर हो गया है कि सम्स को किस तरीका से सॉल्व करना है। एक मैपिंग का इंजेक्टिव दिखाने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में आप लोगों का डिस्कस किए थे कि कब एक मैपिंग का इंजेक्टिव से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाए थे। तो वहां पे हम लोग ऑलरेडी बोले थे कि कोई भी एक मैपिंग को इंजेक्टिव बताने के लिए हम लोगों को क्या चीज दिखाना होता है। तो हम कोई एलिमेंट अगर कंसिडर किए डोमेन सेट में और उसका जो कोडोमेन का एलिमेंट को इक्वल कर दिए और फिर हमको दिखाना होगा कि वो डोमेन का एलिमेंट भी इक्वल हो रहा है, तभी हम लोग का इंजेक्टिव है। अगर हम कोडोमेन को इक्वल बोल रहे हैं और डोमेन इक्वल नहीं है तो फिर वो हम लोग का इंजेक्टिव नहीं होगा। दोनों नॉट इक्वल हो तब इंजेक्टिव होगा और दोनों इक्वल होगा तब इंजेक्टिव होगा। एक इक्वल है यानी कोडोमेन इक्वल है, डोमेन इक्वल नहीं है, तो वो इंजेक्टिव नहीं होगा। आया बात समझ में? तो इफ इन्वर्टिबल मैपिंग का मतलब क्या होता है? एक इन्वर्टिबल हम लोग एक फंक्शन को इन्वर्टिबल कब बोलेंगे? जब वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब वो मैपिंग खुद 1 1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव होगा, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एक बार हम फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा जो कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते, इसके बाद का जितना भी सम्स होगा वो आप लोग खुद पे खुद समझ जाइएगा कि करना है कैसे। यहाँ पे हम लोग का दिया क्या है, ए हम लोग का एक सेट है, ओके, जो कि x बिलोंग्स टू आर -1 से 1 के बीच में है, और f g हम लोग का a से a तक का मैपिंग डिफाइन किया गया है, जहाँ पे fx हम लोग का x² है, gx हम लोग का x⁵ है। शो डैट करने को बोला गया है g इनवर्स एग्जिस्ट बट f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो g इनवर्स एग्जिस्ट होगा, तो g इनवर्स एग्जिस्ट होने का मतलब हमको बताना है कि g हम लोग का 1 1 ऑन टू दोनों है, यानी g हम लोग का बाइजेक्टिव है, और g अगर बाइजेक्टिव होगा तो उसका इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग gx मान लिए x⁵ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x1 x2 हम लोग का a में है मान लिए, तो gx1 इक्वल टू gx2 होने से x1⁵ इक्वल टू x⁵, तो पावर पावर कैंसिल हुआ तो x1 इक्वल टू x2 हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि g ऑफ x1 इक्वल टू g ऑफ x2 का मतलब हो गया x1 इक्वल टू x2, तो ये हम लोगों का 1 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर है क्या, हम लोग का जो कोडोमेन में बिलोंग करना पड़ता है, ऑन टू का डेफिनेशन, कि अगर कोई एक एलिमेंट कोडोमेन में है तो एक एलिमेंट डोमेन में एग्जिस्ट करेगा जिससे वो इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लिया y इक्वल टू x⁵, यानी y इक्वल टू हम लोग का gx होना चाहिए। तो x का वैल्यू y का पावर 1/5 जो कि एक रियल नंबर है, और ये हम लोग का a में बिलोंग करेगा, तो हर एक एलिमेंट y कोडोमेन में है तो एक एलिमेंट x एग्जिस्ट करेगा डोमेन में, जहां से gx हम लोग का y हो जाएगा। तो g हम लोग का ये ऑन टू हुआ, तो g बाइजेक्टिव हुआ, तो इसीलिए g इनवर्स एग्जिस्ट हुआ। और इसमें f इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें इंजेक्टिव ही नहीं हो रहा है। जब इंजेक्टिव नहीं हो रहा है तो हम लोग क्यों सर्जेक्टिव चेक करने जाएंगे, क्यों हम लोग ऑन टू चेक करने जाएंगे? क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए दोनों का होना जरूरी है। हाँ, अगर ये इंजेक्टिव होता तब हम सब्जेक्टिव में चेक करने जाते हैं, लेकिन जब ये इंजेक्टिव ही नहीं हो रहा है तो फिर हम क्यों आगे बढ़ेंगे? तो इसीलिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे कि f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है तो +1 बैठा और -1 बैठा, उसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन वो क्या इंडिविजुअली इक्वल है? +1 कभी -1 के साथ इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो इसी वजह से वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आया बात समझ में? आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज इसी टाइप का ही क्वेश्चन ज्यादातर करेंगे, जिससे आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। आया बात समझ में? जिससे आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग का कुछ इसी तरीका से होगा। ओके, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बोला गया है क्या कि एफ हम लोग का मैपिंग है ए से बी में। हम लोग का एफ एक मैपिंग है ए से बी में, ओके। और बोला गया है क्या, ये जो मैपिंग है एफ ए से बी में, यहाँ पे एफ एक्स को डिफाइन किया गया है, डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है,
एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, ये दिया गया है। ठीक है, हमको क्या बोला गया है, हमको दिखाना है कि एफ इज बाइजेक्टिव, शो दैट एफ इज बाइजेक्टिव, ये हमको दिखाना है, एफ हम लोग का बाइजेक्टिव है फर्स्टली, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स। ओके, वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स। अच्छा, यहां पर एक और चीज हम बता दें कि ए जो सेट है, यहां पर ये दिया हुआ है, ए जो सेट है ये रियल नंबर सेट है, किंतु इसमें 3 नहीं होगा। ठीक है, 3 एलिमेंट मतलब नंबर 3 को छोड़कर उसमें सब नंबर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे r माइनस थ्री मतलब रियल नंबर सेट में क्या, रियल नंबर सेट का मतलब क्या, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अगर हम रियल नंबर सेट ड्रॉ करें तो ये मेरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी को रियल नंबर बोलेंगे। अब इसमें जो 3 है, इस 3 को हम गैप कर दिए, ये जो नंबर 3 है, सोचो कहीं पे ना कहीं पे तो नंबर 3 होगा ही, उसको गैप करके तो उसको हम लोग r माइनस थ्री बोले। और b जो सेट है यहाँ पर, b जो सेट है वो हम लोग का r माइनस वन है। ओके, बी जो सेट है वो हम लोग का r माइनस वन है, वन को छोड़ के बाकी बात सब होगा। ओके, आया बात समझ में। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है कि एक फंक्शन हम लोग को दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू दिस, और एफ जो मैपिंग किया गया है ए से बी में, हमको प्रूव करना है क्या कि एफ हम लोग का बाइजेक्टिव है। मतलब मेरा मकसद ये है कि एफ को वन वन ऑन टू दोनों दिखाना होगा, और जो वन वन ऑन टू आ जाएगा तो फिर उसके बाद एफ इनवर्स का वैल्यू निकालना होगा। चलिए करते हैं, वो एक ही प्रोसेस है करने का। गिवन एफ एक्स इक्वल टू लिखते हैं, गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, ये है। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ए मतलब यहाँ पे हम लोग को ए ब्रैकेट में मतलब ए इक्वल्स टू लिखना होगा, ए इक्वल्स टू ब्रैकेट में लिख रहे हैं आर माइनस थ्री। ओके, ये सेट में एक्स बिलोंग है। लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू ए मतलब जो सेट डिफाइन किया गया, देन f of x1 equal to f of x2 implies fx1 equal to fx2 मतलब x1 minus 2 by x1 minus 3 equal to x2 minus 2 by x2 minus 3। ओके, हमको क्या दिखाना है, x1 equal to x2 दिखाना है, ध्यान रखिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, x1 minus 2 into x2 minus 3, और यहाँ पे x2 minus 2 into x1 minus 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो x1 x2 माइनस थ्री x1 माइनस टू x2 प्लस सिक्स, यहाँ पे होगा x1 x2 माइनस थ्री x2 माइनस टू x1 प्लस सिक्स। अब ये प्लस सिक्स कट गया, x1 x2 कट गया, तो क्या बचा, x1 को एक तरफ ले आते हैं, ओके, या x2 को एक तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जैसे माइनस थ्री x1 प्लस टू x1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पर 3x2 लिखते हैं, माइनस थ्री एक्स टू प्लस टू एक्स टू, तो यहाँ से हो गया क्या, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, यानी कि x1 इक्वल टू x2। ठीक है, देयरफॉर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 implies x1 इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। आया बात समझ में, f को 1 1 क्यों बोले, f को 1 1 क्यों बोले, आया बात समझ में, किस कारण से हम लोग f को 1 1 बोले, क्योंकि f को 1 1 बोलने का रीजन यही था कि जब हम लोगों का ये दोनों को इक्वल कर दे रहे हैं, तो इक्वल कर देने का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करना, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना, उसको सिंप्लीफाई करके हम ये दिखा दिए क्या कि x1 इक्वल टू x2 हुआ, तो f हम लोग का क्या हो गया, 1 1 हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। ओके, नेक्स्ट टारगेट है क्या, f को ऑन टू दिखाना। अब f को ऑन टू कैसे दिखाएंगे, लेट y बिलोंग्स टू, हम लोग मान लेते हैं y बिलोंग्स टू b, b मतलब r माइनस वन, ठीक है, b में जितना भी एलिमेंट है उसमें वन को छोड़कर सब होगा। लेट y बिलोंग्स टू b, ओके, देन क्या होगा, fx इक्वल टू y, देन हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई। इसको अगर हम x का वैल्यू निकालने का कोशिश करें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो
x माइनस टू इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस थ्री। हम x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकेंगे x माइनस टू इक्वल टू एक वाई एक्स माइनस थ्री वाई। इसको इधर ले जाते हैं तो x प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू टू माइनस थ्री वाई। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, x कॉमन लेकर, तो y प्लस वन इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई। तो हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू टू माइनस थ्री वाई बाई वाई प्लस वन। ओके, टू माइनस थ्री वाई बाई वाई प्लस वन। तो ये हम लोगों का क्या होगा, ये हम लोगों का हो जाएगा x। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ऑब्वियसली हम लोगों को साफ पता चल रहा है कि ये जो x है, यहाँ पर x का जो वैल्यू हुआ ये हम लोग का एक रियल नंबर हुआ, और ये रियल नंबर होने की वजह से ये हम लोग का बिलोंग्स टू r होगा। ये बिलोंग्स टू क्या होगा, ये बिलोंग्स टू हम लोगों का r होगा। तो जब ये बिलोंग्स टू r होगा तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तो x रियल नंबर है, तो रियल नंबर होने का मतलब क्या हो गया, सॉरी ये बिलोंग्स टू r नहीं a होगा, क्योंकि x हम लोग का डोमेन सेट में था, तो ये हम लोग का a हुआ। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो हर एक एलिमेंट y के लिए एक एलिमेंट हम लोग का x एग्जिस्ट करेगा, सच दैट हम लोग का क्या हो जाएगा fx इक्वल टू y। ओके, क्या बोल रहे हैं, फॉर एनी y बिलोंग्स टू, फॉर एनी क्या हुआ, फॉर एनी y बिलोंग्स टू b there exists an element x belongs to a such that f of x equal to y। okay, such that f of x equals to y। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन, अब हमसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो हम लोग का हो गया, तो f हम लोग का क्या हुआ, therefore f is on टू, तो f हम लोग का 1 1 हो गया, चलिए अच्छा बात है। अब f हम लोग का ऑन टू हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि f हम लोग का बाइजेक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ f इनवर्स, तो f इनवर्स भी हमको निकालना है। क्या करना है, f इनवर्स भी मुझे निकालना है। अब एक बात की, यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिए, हम लोग जब भी कोई एक प्रॉब्लम हमको सॉल्व करते हैं तो यहाँ तो हम लोग का ये चीज क्लियर हो गया कि f मेरा 1 1 हो गया, f मेरा ऑन टू हो गया, मतलब f हम लोग का बाइजेक्टिव हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये जब यहाँ वाई एक्स आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा। ओके, यहाँ पे माइनस होगा, तो एफ हम लोग का ऑन टू हुआ। अब देखिए, तो हेंस हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सो एफ इज बाइजेक्टिव, क्योंकि एफ हम लोग का 1 1 है, ऑन टू है, तो एफ हम लोग का बाइजेक्टिव हो ही गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं इनवर्स का डेफिनेशन के अनुसार हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एफ इनवर्स। तो एफ एक्स जब वाई होता है तो एफ इनवर्स वाई एक्स होता है, एफ इनवर्स वाई एक्स होता है, राइट। तो अल्टीमेटली ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एफ इनवर्स वाई हुआ, एक्स इक्वल टू जो आया वही तो अल्टीमेटली एफ इनवर्स वाई हुआ। एक्स इक्वल टू जो आया, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे जो हम लोगों का x आया, यहाँ पे जो हम लोगों का ये जो अभी x आया है, ये एक्चुअली क्या है, f इनवर्स y है, राइट, f इनवर्स y है। तो इसीलिए हेंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि x इक्वल टू f इनवर्स y। तो f इनवर्स y इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम माइनस को थोड़ा सजा कर लिखा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3y माइनस टू बाई y माइनस वन। ओके, 3y माइनस टू बाई वाई माइनस वन। ओके, तो हम लोग का ये y कहाँ पे है, ये हम लोग का y b में था, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। अब y के जगह अगर हम लोग x लिखे, क्या बोल रहे हैं, अब y की जगह यदि हम लोग x लिखे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देयरफॉर, क्योंकि अगर हम x के टर्म में लिखे तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 3x माइनस टू बाई x माइनस वन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। तब उस समय x b में होना चाहिए। आया बात समझ में। तो ये हम लोग का तरीका है सम्स को सॉल्व करने का, कि किस प्रकार से हम लोग इनवर्स का वैल्यू फाइंड करते हैं और किस तरीका से हम लोग इनवर्स को डिफाइन करते हैं। आया बात समझ में। तो यहाँ पर हम लोग का मेन टारगेट क्या है, यहाँ पे कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी बाइजेक्टिव का बहुत सारा सम्स हम लोग पिछले पार्ट में किए हुए हैं, यहाँ पर केवल ये चीज एक्स्ट्रा हो रहा है, बाकी बात सब आगे का ही है। बाकी बात में कोई चेंजेस हो रहा है, वही ऑन टू 1 1 दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, और यहाँ पर केवल इनवर्स का जो होता है
कि जो मेरा x आता है वैल्यू वही f इनवर्स y होता है। आया बात समझ में? तो इसके रिलेटेड हमको लगता है कि आप लोगों को और एक दो सम्स हम कराएंगे जिससे आप लोगों का और भी डाउट क्लियर हो जाए, लेकिन मुझे इतना आशा है कि अब आप लोग इनवर्स का भी सम्स कर लीजिएगा, क्योंकि इनवर्स का जस्ट तरीका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग का कुछ नया नहीं है। यहाँ पर आप लोग खुद ही देखिएगा, जब आप लोग प्रॉब्लम सम सॉल्व कीजिएगा एक्सरसाइज का या एग्जाम्पल्स का, तो आप लोग देखिएगा क्या कि हम लोग का जो इनवर्स का फाइंड करना है तो हमको बाइजेक्टिव तक पहुंचना है, और बाइजेक्टिव का मतलब ही 1 1 ऑन 2, और ये चीज ऑलरेडी हम लोग पिछले कई वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं कि 1 1 कब होगा, ऑन 2 कैसे दिखाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड और ज्यादा सम्स अगर हम नहीं कराए तो आप लोग कर पाइएगा। ठीक है, हम एक तो थोड़ा डिफरेंट सम्स करा दे रहे हैं जिससे आप लोगों का डाउट और क्लियर हो जाए। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों खुद से भी बनाइए, क्योंकि एग्जाम तो आप लोगों को देना है, प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। अगर कोई सम्स में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियोस अपलोड करने का आप लोगों का डाउट से रिलेटेड। ठीक है, और कोशिश में है क्योंकि आज मेरा ये चैप्टर खत्म होने को आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो एक्स्ट्रा बनाने का जिसमें केवल ईयर का जो क्वेश्चन रहता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो वाला थोड़ा सा डिस्कस कर देने का, जिससे आप लोगों का प्रीवियस ईयर का पेपर भी थोड़ा बहुत का जानकारी मिल जाए कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता कैसा है। ठीक है, तो कोशिश में है कि एक वीडियो वो अपलोड करने का कोशिश करेंगे कि एक दो दिन के अंदर ही वो चीज वीडियो अपलोड कर देने का, लेकिन क्लास का वीडियो जो है वो हम लोग का मैपिंग का आज ही लास्ट है। तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक सप्ताह से आप लोगों का ये क्लास चल रहा है यूट्यूब पर, और हम कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू करने का, लेकिन मोटिवेशन मुझे आपके ही थ्रू मिलेगा। अर्थात जब तक आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब या व्यूज नहीं बढ़ाएंगे तब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और वीडियोस बनाने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगेगा कि हम जो वीडियो बना रहे हैं कोई इसमें सीरियस देख नहीं रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहे, तो फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब है। इसी वजह से आपसे कह रहे हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके। चलिए, तो यहाँ पे हम और डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये प्रोसेस टेक्निक समझ में आया है। हम लोग थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो हम आप लोगों को वो क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। ओके, अच्छा, साइन कॉस से रिलेटेड अगर जैसे एफ एक्स को हम लोगों को बोल दिया गया साइन एक्स, ओके, तो आप लोग कर लीजिएगा ना। अगर उसमें हमसे पूछा जाए कि इसमें से एफ इनवर्स निकालना है तो आप लोग कर पाइएगा, तो कि उसका एक हिंट दे दें। चलिए, हम आप लोगों को एक हिंट दे रहे हैं, हम पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप लोगों को एक हिंट दे रहे हैं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, हम आप लोगों को हिंट दे रहे हैं, सॉल्व आपको खुद से करना होगा, आप लोग खुद से कीजिएगा तभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और एक बात, वीडियो खाली देख लेने से नहीं होगा, आप लोगों को समय देना होगा, आप लोगों को उसमें टाइम स्पेंड करना होगा, आप लोगों को कॉपी पेन और बुक अपने पास रखना होगा इस वीडियो को वॉच करते समय, क्योंकि अगर आप लोग पेन कॉपी बुक अपने पास नहीं रखेंगे और खाली वीडियो वॉच करेंगे तो पूरा खाली वीडियो वॉच करने से कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन है हम लोग का जैसे दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ओके, हम जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम जस्ट शॉर्ट में आपको बता दें कि ऐसा क्वेश्चन को करना है कैसे। जैसे कि मानिए एफ एक्स इक्वल टू हमको साइन एक्स दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ओके, जहां पर एफ जो है, अच्छा, एक्स बिलोंग्स टू ए और ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये बोला गया। और यहाँ पे बोला क्या क्या कि एफ हम लोग का मैपिंग है, क्या बोला गया, एफ हम लोग का मैपिंग है ए से बी तक। ओके, और ए का जो एलिमेंट होगा, ए का जो एलिमेंट होगा ये भी दिया गया है, ए का एलिमेंट देखने में होगा एक्स सच दैट माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, ये ए का होगा। और बी का होगा, बी का होगा क्या, एक्स सच दैट माइनस वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ये हम लोगों का जैसे दिया गया है। मेरा टारगेट है क्या, एफ इनवर्स निकालना, यानी एफ को बाइजेक्टिव दिखाना। तो बाइजेक्टिव कैसे दिखाएंगे इसको, एनी आइडिया, कोई हिंट्स, कोई आइडिया। तो देखिए, बाइजेक्टिव के लिए हमको 1 1 दिखाना होगा, तो 1 1 हम कैसे दिखाएंगे, हम लोग मान लेंगे क्या कि लेट x1 x2 हम लोगों का कहाँ पे है, ए में है। अब देखो x1 x2 ए में है, तो हम लोग क्या बताएंगे कि जो हम लोगों का x1 x2 होगा वो इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल होगा, क्यों नहीं इक्वल होगा, क्योंकि अगर x1 x2 इक्वल हो गया तो फिर हम लोगों का तब x1 x2 लेने का क्या मतलब हुआ, x1 x2 हम लोग का इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम x1 x2 ले तो इसका तो वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, कॉमा देकर x1 नॉट इक्वल टू x2 ये कंसिडर किए।
तो हम लोग का क्या होगा, एफ ऑफ x1, ओके, एफ ऑफ x1 हम लोग का साइन x1 हो गया, और एफ ऑफ x2 हम लोग का क्या हो जाएगा, साइन x2 होगा। साइन x1 साइन x2 क्या सेम है, सेम नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, हम लोग यहां से बोल सकते हैं एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज साइन x1 नॉट इक्वल टू साइन x2। जब x1 x2 इक्वल नहीं है तो उसका कोडोमेन भी तो इक्वल नहीं होगा, तो साइन साइन अगर काट दे तो x1 नॉट इक्वल टू x2। तो बस ये हम लोगों का हो गया क्या ये हम लोग का इंजेक्टिव हो गया, यानी कि f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 नॉट इक्वल टू x2 इंजेक्टिव। तो ये 1 1 हो गया। नेक्स्ट हम लोग को दिखाना क्या है, नेक्स्ट हम लोग को दिखाना है ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या मान रहे हैं, लेट हम लोग यहाँ पे जैसे करते हैं y बिलोंग्स टू b, ओके, तो देयर एग्जिस्ट हम लोग का क्या होगा, x मतलब कि हम लोग मान ले रहे हैं क्या, साइन x इक्वल टू बी, देयर एग्जिस्ट नहीं लिख के हम लोग का तब क्या हो जाएगा, साइन x इक्वल टू y होगा। तो x का क्या हो जाएगा, अगर हम साइन इनवर्स साइन x करें इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो हम लोग का यहाँ पे x क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y होगा। ठीक है, x क्या होगा, साइन इनवर्स y होगा। अब देखिए y हम लोग का b में है, अब ये x क्या मेरा a में है, इसको चेक कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि अगर y मेरा b में है, तो हम लोग का b में होने का मतलब -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल्स टू हम लोग का 1। अगर हम यहाँ पे साइन इनवर्स करें, साइन इनवर्स -1 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स y लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ठीक है, माइनस है तो बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स y लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y यानी कि x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ये कहाँ पर है, ये हम लोग का सेट M है, तो इसका मतलब ये हम लोगों का बिलोंग्स टू A होगा। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हर एक एलिमेंट y अगर B में है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू A सच दैट, तो हम लोग का क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू y हो गया, f ऑफ x इक्वल्स टू y हो गया। अब हम लोग का x जो हुआ f इनवर्स y, जो कि ये हम लोग का साइन इनवर्स y, तो हम लोग का x जब साइन इनवर्स y है तो यही हम लोग का एक्चुअली क्या है, f इनवर्स y हुआ, यही इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू f इनवर्स y है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, अगर हम लोगों का ये y जो होगा कहाँ पे होगा, b में होगा, तो अगर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b हम लोग बोल सकते हैं क्या, f इनवर्स x इक्वल टू हम लोग का साइन इनवर्स x होगा। अगर हम लोग का x b में बिलोंग्स करता है तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि f इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x होगा, और इसी के साथ हम लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आया बात समझ में, आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया है कि सम्स को सॉल्व कैसे करना है। क्लियर, ओके, उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह नहीं होगा, सम्स को किस तरीका से सॉल्व करना है। आशा करते हैं कि सबका डाउट हम यहाँ क्लियर कर पाए हो। ओके, आज का लास्ट सम, इसके बाद जो करेंगे वो लास्ट सम होगा। ठीक है, हर एक टाइप का सम्स आप लोगों को हम करवा दिए हैं। लास्ट सम के लिए चलिए शुरू करते हैं, इसमें आशा करते हैं कि आप लोगों का कोई डाउट नहीं है। ओके, तो हम लोग लास्ट सम्स की ओर बढ़ रहे हैं। ये मैपिंग का क्लास इतना दिन तक चल रहा था, आशा करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद एक और वीडियो हम डालने का कोशिश करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होगा, और उसके बाद आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से फिर नेक्स्ट क्लास का डिसाइड होगा कि कौन सा टॉपिक करवाया जाए। ओके, हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है, दो मैपिंग है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लोग का दो मैपिंग है, एफ क्यू से क्यू एक है और जी भी हम लोगों का क्यू से क्यू है, मतलब रैशनल नंबर है। ओके, दो हम लोग का मैपिंग है, जिसमें से एफ एक्स का बताया गया है, डिफाइन किया गया है, एफ एक्स को बोला गया है 3x और जी एक्स को बोला गया है x+3। ये हम लोग को बताया गया है, एफ एक्स को बोला गया है gx और gx को बोला गया है x+3। एज्यूमिंग दैट f एंड g आर बोथ इन्वर्टिबल। अच्छा, यहाँ पर f, g दोनों ही को इन्वर्टिबल बोला गया, मतलब दोनों ही हम लोग का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी दोनों ही हम लोग का बाइजेक्टिव है। f और g दोनों ही बाइजेक्टिव है, मतलब दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तभी ये इन्वर्टिबल हुआ। हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई क्या करना है कि g कंपोज f इनवर्स इक्वल टू f कंपोज f इनवर्स इक्वल टू, हमको वेरीफाई करना है f इनवर्स कंपोज g इनवर्स। ये
एफ इनवर्स कॉम्पोज जी इनवर्स, ये मुझे को वेरीफाई करना है। ठीक है, जी कॉम्पोज एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स कॉम्पोज जी इनवर्स, ये चीज पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पहले क्या देखेंगे, गिवन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, गिवन एफ एक्स इक्वल टू 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q एंड जी एक्स इक्वल टू x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, ये दिया गया है। ओके, तो अब यहाँ पर जी कॉम्पोज एफ हम लोग का क्या होगा, जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स, पहले हम ये निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स, राइट, तो जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि जी ऑफ 3x, ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 3x प्लस 3, तो ये जी ऑफ मतलब 3x प्लस 3 ये कहाँ पे जाएगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा, कहाँ पे जाएगा, क्यू पे जाएगा। ओके, अब तब जी कॉम्पोज एफ का होल इनवर्स क्या होगा, ये चीज चेक करना है। तो हम यहाँ पे मान दे रहे हैं क्या, लेट y बिलोंग्स टू q, y बिलोंग्स टू q है, जो ऑन टू का केस हम लोग का चलता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, देन 3x प्लस 3 इक्वल्स टू y, तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकाले तो 3x इक्वल टू y माइनस 3, देयरफॉर x इक्वल टू y माइनस 3/3, ये हम लोग का कहाँ है, q में है। तो ये एक्चुअली हम लोगों का x इक्वल टू ये जो आया, ये मेरा जी कॉम्पोज एफ का होल इनवर्स आया, ये मेरा क्या आया, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, जी कॉम्पोज एफ होल इनवर्स, अगर हम x लिखे तो ये हम लोग का x का फॉर्मेट में होगा x माइनस 3/3, राइट। ओके, ये अभी हम तुम लोग को बताएं क्या कि एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो ये एफ इन मतलब ये इनवर्स का है, ये जी कॉम्पोज एफ होल इनवर्स का है, तो जी कॉम्पोज एफ होल इनवर्स x का वैल्यू ये आया। अब हमको इसका वैल्यू चेक करना है, ठीक है, एफ इनवर्स कॉम्पोज जी इनवर्स। तो देखिए हम लोग का क्या दिया गया है, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिया गया है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, नो प्रॉब्लम। तो हर एक एलिमेंट अगर हम लोग y को लेट कर दे, जैसे कि हम लोग का ऑन टू का डेफिनेशन होता है, तो लेट हम लोग मान लेते हैं क्या, y बिलोंग्स टू q, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ऑन टू का डेफिनेशन के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी कि x हम लोग का क्या हो जाएगा, y माइनस 3, x हम लोग का y माइनस 3, और ये हम लोग का q में बिलोंग्स करेगा, राइट। तो ये एक्चुअली हम लोग का क्या हो गया, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं therefore जी इनवर्स, ये मेरा y है, तो जी इनवर्स x के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 3, एक्चुअली ये y माइनस 3 क्या है, y माइनस 3 मेरा जी इनवर्स y का वैल्यू है। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से कंपेयर कीजिए, तो जी इनवर्स y का वैल्यू हम लोग का क्या हो गया, वो हम लोग का वैल्यू हो गया y माइनस 3, तो जी इनवर्स x होगा, मैंने रिप्लेसिंग y बाई x, तो x माइनस 3 हुआ। सिमिलरली हम लोग का एफ एक्स दिया हुआ है क्या, एफ एक्स हम लोग का दिया गया है 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, तो हम लोग अब एफ एक्स के हिसाब से देखेंगे, तो लेट फिर से यहाँ पर भी वही करेंगे, y बिलोंग्स टू q, देन हम लोग का क्या होगा, y इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे हम लोग का x क्या हो गया, y बाई 3, यही हम लोग का f इनवर्स क्या होगा, यही हम लोग का f इनवर्स y होगा, और ये कहाँ पे बिलोंग्स करेगा, q में बिलोंग्स करेगा, तो या फिर f इनवर्स x क्या हुआ, f इनवर्स x हम लोग का x बाई 3 हुआ। ओके, अब इसका वैल्यू निकालते हैं, नाउ f इनवर्स कॉम्पोज g इनवर्स ऑफ x, ओके, तो ये हम लोग का क्या होगा, f इनवर्स g इनवर्स x। अब देखो f इनवर्स कॉम्पोज g इनवर्स ऑफ x है, तो हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, f इनवर्स g इनवर्स x इक्वल टू, अब f इनवर्स g इनवर्स x का मतलब f इनवर्स g इनवर्स x का वैल्यू x माइनस 3 था, तो यहाँ x माइनस 3 हुआ। अब f इनवर्स का वैल्यू क्या था, x था, तो x बाई 3, तो x की जगह x माइनस 3 है, तो x माइनस 3/3। अब देखो इसका भी वैल्यू x माइनस 3/3, इसका भी वैल्यू x माइनस 3/3, तो मतलब क्या हो गया, हेंस हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, हेंस जी कॉम्पोज f का होल इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स कॉम्पोज g इनवर्स, प्रूव्ड। आया बात समझ में, ये जो वेरीफाई करना था, आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आया है कि सम्स को करना है कैसे, क्लियर। तो हर एक टाइप का आप लोगों को सम्स हम करवा दिए हैं, और ऐसा और भी आप लोगों को एग्जांपल्स में एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा, ऐसा और भी सम्स हम हर एक टाइप का सम्स करा दिए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें हम लोगों को जस्ट क्या चेक करना है, ऑन टू का डेफिनेशन, यहाँ पे हर एक जगह पे हम लोग ऑन टू का डेफिनेशन अप्लाई किए हैं, यहाँ पे 1 का डेफिनेशन ही अप्लाई नहीं किया, सब जगह पे ऑन टू का डेफिनेशन अप्लाई किया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल का मतलब क्या, एफ इनवर्स जी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब एफ हम लोग का, जी हम लोग का बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव का मतलब हम लोग का 1 1 ऑन टू दोनों होता है। तो यहाँ पे केवल हम लोग को ऑन टू ही चेक करना था, और ऑन टू चेक करके हम जी कॉम्पोज एफ का होल इनवर्स का वैल्यू निकाले,
और फिर इंडिविजुअली जी इनवर्स एफ इनवर्स निकाला और फिर उसका कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग दिखा दिए कि दोनों का वैल्यू हम लोग का सेम है। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। और ये क्लास जो एक सप्ताह का पूरा चला हम लोगों का ट्रायल क्लास ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्लास जस्ट आप लोगों का एक टॉपिक को पढ़ाने का ये मकसद था कि आप लोगों को यूट्यूब में कैसा लग रहा है। ठीक है, कल या परसों के अंदर एक और वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन से रिलेटेड, जो मैपिंग का क्वेश्चन आया हुआ है हमारे एग्जाम्स में, उसमें कैसा क्वेश्चन आता है वो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, बुक का एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट या क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, हम अवश्य आप लोगों का हर एक डाउट जरूर क्लियर करेंगे। ओके, और एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जो कोई भी इस न्यू व्यूवर्स है इस चैनल पर, क्योंकि आपके व्यूज से, आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसा और भी वीडियोस बनाने का। अगर आप लोग चाहते हैं कि और भी टॉपिक आप लोगों को पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाए एचएस का, तो आप लोग को बस एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी वीडियोस बनाने का। और पिछला जितना भी वीडियोस आप लोगों का क्लास का अपलोड किया गया है मैपिंग चैप्टर्स का, आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे दूर दूर तक ये चैनल पहुंच सके और दूर दूर तक ये चैनल सबके लिए हेल्पफुल कर सके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी।